मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर के दया के और उसके अनुग्रह में होते हुए मैं और आप इस एडवेंट सीजन के दूसरे रविवार में आज प्रवेश कर सके हैं और शुक्रगुजारी अता करते हैं पिछले सप्ताह के तमाम आशीषों के लिए, तमाम सुरक्षाओं के लिए और उस सेवकाई के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों से ली है और हम परमेश्वर की कसौटी पे खरे उतर सके हैं। और आज जबकि एडवेंट सीजन का दूसरा रविवार विश्वदाय कलीसिया मना रही हैं और विशेष तौर से भारतवर्ष की जो कलीसिया हैं इसको बाइबल संडे के रूप में सेलिब्रेट करती हैं और हमारे लिए आशीष की बात है, गर्व की बात है कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया इलाहाबाद ऑलजगरी अपने सेवा के भारतवर्ष में या इलाहाबाद शहर में रहते हुए 175 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं और उसकी फाउंडेशन का जो डे है सेलिब्रेशन का वो अप्रैल में होता है और सारी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो उस वजह से वो सेलिब्रेट नहीं किया जा सका। लेकिन इस जुबली ईयर में 175 वर्ष ईयर में आज पहली बार वो अपना फाउंडेशन डे इलाहाबाद शहर में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम भी उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम बाइबल संडे अपने शहरों में, अपने परिवारों में, अपनी परिस्थितियों में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हम तो तारीफ मिलकर एक गीत बयान करें जिसका नंबर है 243। गीत नंबर 243 है यरदन के किनारे पर।
अब समय हुआ कि हम मुकद्दस इंजील से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे, जो कि पाया जाता है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसके 31वें पद से लेकर 47वें पद तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसके 31वें पद से लेकर 47वें पद तक। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए उसकी शान में एक गीत और गाएं, जिसका नंबर है 365, गीत नंबर 365, यीशु राह में साथ है चलता।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से इस एडवेंट सीजन के दूसरे रविवार में मैं आपका इस विशेष इबादत में हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ग्रीटिंग अर्पित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी परिस्थितियों में और खासतौर से इस बदलते मौसम में जिसकी वजह से कोविड की जो समस्या है, जो महामारी की समस्या है, वो और भी तेजी से सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन परमेश्वर का एक विशेष प्लान है, एक विशेष योजना है और इस योजना के तहत वो हम सब के ऊपर अपने आप को बनाए हुए हैं, अपने बेशकीमती लहू में हमें ढापे हुए हैं। हमारे जीवन की जो प्राथमिकता हैं उनसे वो संपन्न बनाए हुए हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का एक बार फिर से एक सप्ताह के बाद इस नव सप्ताह के प्रथम दिन में अर्थात पाक दिन में हम उसकी हमदो तारीफ करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर भारत की कलीसिया के अनुसार या भारतवर्ष की बहुत सी कलीसियाओं के अनुसार आज बाइबल संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम भी उसके एक पार्ट हैं। और इस साल का ये सेलिब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि अप्रैल में 175 इयर्स सेलिब्रेट करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो लिहाजा कलीसियाएं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इलाहाबाद ऑक्सिलरी अपने अपने परिस्थितियों में, अपने अपने स्तर में इस कार्य को सेलिब्रेट कर सकी। और आज इलाहाबाद शहर में इसकी स्थापना को ध्यान में रखते हुए एक विशेष थैंक्सगिविंग प्रेयर मीटिंग का आयोजन शाम को 4:30 बजे होने जा रहा है। तो इन सारी बातों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन आगरा शहर में रहते हुए हम परमेश्वर को इस जीवित कलाम के लिए, इस जीवित कलाम के इसके प्रिंटिंग के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए हम दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। और खासतौर से इन पिछले 8-9 महीनों में कि परमेश्वर ने बहुतायत से अपने सेवकों का या सेविकाओं का उपयोग किया और उसके जीवित कलाम की गहराइयों को, उसके वेदों को कलीसिया को या अन्य समाज के लोगों को बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमारे सामने ये पाठ पढ़ा गया यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसके 31वें पद से लेकर 47वें पद तक। लेकिन मैं आपका ध्यान पुराने नियम की एक विशेष पुस्तक पर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि इतिहास की पहली पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसके 21वें पद से लेकर 23वें पद तक। इतिहास की पहली पुस्तक फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 21 to 23। हम में से कोई इसको पढ़ सकता है? यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और बेत अशब में उस घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, और योकीन और कोरदबा के मनुष्य और योआश और सारा जो मोआब में प्रभुता करते थे, और याशूब लेहेम। इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। कि यहाँ पर यहूदा के पुत्र शैला के पुत्रों के नाम दिए गए हैं और हमने उनको पढ़ा, हमने उनको सुना। और 23वें पद में हम पाते हैं कि वे कुमार थे, कुमार का काम किया करते थे
और जो बर्तन कच्ची मिट्टी के बनते हैं उनको बनाया करते थे और नलाइन व आदेश में ये लोग रहा करते थे। जहां वे राजा का काम करते हुए उसके पास रहते थे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो वचन से निकल कर आता है कि ये कुमार थे, कोई लंबी चौड़ी इनके पास प्रोफेशन नहीं था या कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन कुमार का क्या काम होता है हम सब जानते हो। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कहीं भी सड़क के किनारे अपना ठिया बना लेते हैं और मिट्टी के बर्तनों को बेचते हैं और उससे जो भी आमदनी होती है उस आमदनी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है लेकिन फिर भी वो अपने कामों को से कहीं अधिक राजा के कामों को तवज्जो देते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, उसके लिए एकत्र होते थे, उसके लिए अपने आप को अर्पित करते थे और राजा के काम के लिए या उनकी राजा की गतिविधियों के लिए वो पूर्ण तौर से समर्पित थे। आज मेरे और आपके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि मैं और आप क्या काम कर रहे हैं या मैं और आप क्या काम करते हैं और हम क्या काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसके लिए ये काम करते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। जो भी हम काम करें, कैसा भी काम करें, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, घर से काम करें या मार्केट में किसी सेंटर पर, किसी दुकान को लेकर, किसी शोरूम को लेकर, किसी कमरों को लेकर हम काम करें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं। हालांकि मैं और आप अपने शहर में, अपनी परिस्थितियों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के मैं और आप काम करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जहां कहीं भी जिन परिस्थितियों में भी हम काम करते हैं या इस खासों से समय कर रहे हैं, मुझे और आपको आनंदित रहने की जरूरत है। मुझे और आपको खुश रहना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन कामों को करने के लिए हमको चुना है, उसने मनोनीत किया है, उसने हमको आशीषित किया है, उसने हमको डेडिकेट किया है। काम क्या है, क्यों है, किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, काम कराने वाले कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका तरीका क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम जो भी काम इस धरती पर करते हैं हम परमेश्वर के लिए उन कामों को करते हैं या हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य करने का वरदान प्राप्त हुआ है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य करने का वरदान प्राप्त हुआ है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, वो चाहे कहीं भी रहें, किन्हीं हालातों में रहें, किन्हीं परिस्थितियों में रहें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, कहीं भी उनको भेजे जाएं, हर समय परमेश्वर का ये उपहार, परमेश्वर का ये वरदान हम लोगों के पास होता है कि हम हर जगह कहीं भी अपने आप को पाते हुए हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसका 16वां पद देखें, वहां क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 9 verse 16, सेंट पॉल क्या कहते हैं वहां। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं,
क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ पर लिखी गई है, जो कि सेंट पॉल फरमाते हैं कि यदि मैं कहीं भी कार्य करूं, हम जानते हैं कि सेंट पॉल जो है टेंट मेकर थे, टेंट बनाया करते थे, है ना। ऐसी मैं और आप कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने जीवन में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में। और सेंट पॉल उन हालातों में उन कामों को करते हुए कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें मेरा कुछ भी घमंड नहीं, कोई गर्व की बात नहीं, कोई गौरव की बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसी काम के लिए सृजा गया हूं। यह मेरे लिए अवश्य है कि मैं दुनियावी संसारी काम बाद में करूं, उससे पहले कहीं मैं अपने परमेश्वर का काम करूं, जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, जिसके लिए मैं सृजा गया हूं, जिसके लिए मैं आज तक इस दिन तक, इस उम्र तक पहुंचा हूं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते मेरा और आपका जो कार्य है वो ये है कि सुसमाचार का प्रचार करना। ये सुसमाचार ही परमेश्वर का वो कार्य है जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री पुरुष की शक्ल में मुझे और आपको इस धरती पर भेजा। और इन विडम परिस्थितियों में होते हुए, विपरीत परिस्थितियों में होते हुए, आज भी मैं और आप 8-9 महीनों के बाद अपने आप को इस धरती पर जीवित पा रहे हैं, अपने परिवार में पा रहे हैं, अपनी कलीसियाओं में पा रहे हैं। और आज भी मेरे और आपके पास स्वतंत्रता है। मित्रों, इस कार्य को करने में हमारी क्या भूमिका है या क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है। और इस भूमिका को हम कैसे अंजाम देते हैं, ये मेरे और आपके लिए एक सोचने का विषय है। मैं 2 बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पहली बात यह है कि सुसमाचार की सेवा में, इस मिनिस्ट्री में, इस सेवा कार्य में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या भूमिका है। और इस भूमिका के अंतर्गत तीन चार बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जो पहली बात है कि सुसमाचार की घोषणा करना। सेंट पॉल कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। और फिर वो कहते हैं कि मैं उनका कर्जदार हूं जो यीशु की पाप क्षमा का सुसमाचार नहीं जानते हैं। मैं ऐसी कौम के लिए, मैं ऐसी कम्युनिटी के लिए मैं कर्जदार हूं जो कि आज तक यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं जान पाए। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और वो इसके लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा और आपका प्रथम कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें। हम कहीं भी रहते हों, किन्हीं भी हालातों में रहते हों, किन्हीं हालातों में मैं और आप कार्य कर रहे हों, हमारी आमदनी कम हो, हमारी आमदनी ज्यादा हो, लेकिन मेरा और आपका ये प्राथमिक कर्तव्य है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें। क्योंकि बाइबल बताती है कि दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, संसार में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त हो सके। और पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए यीशु मसीह का नाम, उसका सुसमाचार फैलाना, सुनाना मेरे और आपके लिए परम आवश्यक है। हमें यहां ये ध्यान रखना चाहिए कि भले कामों के द्वारा उद्धार मैं और आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने पिछले रविवार भी ये बात आपके साथ रखी थी कि हम सोचते हैं कि बस भले काम करते चले जाओ, इसी से हमारा जीवन सफल है, इसी से हम परमेश्वर की मिरास में, अनंत जीवन में पहुंचेंगे।
ये जरूरी है, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। ऐसे भाई बहन भ्रमित हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भले कामों के द्वारा मानव को या मुझको और आपको उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे और आपको इसके लिए विश्वास में मजबूत होना जरूरी है, और विश्वास यही है कि यीशु मसीह के सुसमाचार में अपने जीवन को बढ़ाना और उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना। बाइबल बताती है कि जितने सुसमाचार पर विश्वास करेंगे वही लोग बचाए जाएंगे, वही लोग बचाए जाएंगे जो कि इस इंजील पर विश्वास करेंगे। बाकी कुछ नहीं है दुनिया में, संसार में, मेरे और आपके पास, मेरे और आपके घरों में, मेरे और आपके प्रयासों में, मेरे और आपके संसाधनों में कोई मुझे और आपको बचा नहीं सकता, केवल इस जीवित कलाम के द्वारा। तो बाइबल कहती है कि जितने सुसमाचार पर विश्वास करेंगे वही बचाए जाएंगे, और ये घोषणा करना मेरा और आपका परम कर्तव्य बन जाता है। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी कि सुसमाचार की हम घोषणा करें, और दूसरी बात है कि सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करें। ठीक है, और ये मेरा और आपका परम कर्तव्य है कि जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, जिस सुसमाचार को हम दिन और रात अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपने सिराने रखते हैं, अपनी टेबल पर रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं, हमारा जीवन उसी के अनुसार चलने की आवश्यकता है। हमारा जीवन उसी के अनुसार चलने की मेरी और आपके जीवन से एक दरकार है, और ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है, और मेरी और आपकी ये भूमिका बनती है। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 27वें पद में सेंट पॉल कहते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जिन दिनों से मैं और आप गुजर रहे हैं, इन दिनों में ये और भी बहुत ही सोचने के लायक बात है, विचार करने के लायक है, जो सेंट पॉल कहते हैं कि चाहे कुछ भी होता रहे तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि हम कपटपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान ना दें। जो शिक्षाएं इस वक्त इन दिनों में मैं और आप सुन रहे हैं, मैं और आप देख रहे हैं, मैं और आप जान पा रहे हैं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम इन कपटपूर्ण शिक्षाओं को अपने जीवन में अवसर ना दें। हमें सुसमाचार में विश्वास के लिए लड़ना होगा। सुसमाचार की स्थिरता के लिए उसको कायम रखने के लिए, उसके भेदों को, उसकी शिक्षाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए मुझे आपको विश्वास के लिए लड़ना की जरूरत है। मुझे और आपको लड़ना चाहिए। मुझे और आपको अपनी सहन शक्ति नहीं खोना है, अपना धीरज नहीं खोना है, डरपोक नहीं बनना है, लेकिन अन्य विश्वास का खंडन करना होगा, गलत शिक्षाओं का खंडन करना होगा, गलत प्रचार का खंडन करना होगा, गलत बातों का खंडन करने की जरूरत है। सुसमाचार के प्रति मुझे और आपको विश्वास योग्य एक विश्वासी बनने की दरकार है। सुसमाचार के प्रति मुझे और आपको विश्वास योग्य बनना चाहिए।
तो पहली बात हमने देखी कि सुसमाचार की घोषणा करना है, दूसरी बात देखी हमने सुसमाचार के अनुसार चलना है, और तीसरी बात है सुसमाचार में मुझे और आपको सहभागी भी होना है। इस सेवकाई में मुझे और आपको सहभागी होना है। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम पहले ही दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सेंट पॉल इस बात को बोलते हैं अपने साथियों के साथ या अपने शिष्यों के साथ या जो भी कम्युनिटी उनके साथ चलती थी, ये उनके लिए कह रहे हैं कि तुम पहले दिन से ही लेकर आज तक सुसमाचार के फैलने में तुम मेरे सहभागी रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल यह है कि सुसमाचार के सहभागी हम कैसे बने, कैसे हम सहभागी सुसमाचार की सेवकाई में बन सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको उसी दिन से सुसमाचार सुनाने का उत्तरदायित्व अपने जीवन में उठा लेना चाहिए, अपने कांधे पर ले लेना चाहिए। जिस दिन ये सुसमाचार हमने प्राप्त किया, सुसमाचार के भेदों को प्राप्त किया, सुसमाचार की सच्चाइयों को, शिक्षाओं को प्राप्त किया, और इस सुसमाचार से आत्मसात होने के द्वारा मैं और आप इस धरती पर बचाए गए। आज भी मैं और आप इस धरती पर बचाए गए हैं। परमेश्वर के सुसमाचार की सेवकाई के लिए अपने दानों के द्वारा हमारी ओर से सुसमाचार में हमारी सहभागिता होती है। जो भेंट हम अर्पित करते हैं, जो दान हम अर्पित करते हैं, इन दानों को अर्पित करने के द्वारा सेवकाई के लिए हमारी ओर से सुसमाचार में हमारी सहभागिता होती है। अगर हम लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय उसका 2 और 3 पद हम पढ़ें तो वहां पाते हैं उन स्त्रियों के लिए जिन्होंने बहुत कठिन कार्य किए, परिश्रम किया, त्याग किया और अपनी संपत्ति में से संत लूका के साथ सहभागी रहे। संत लूका अकेले नहीं रहे, इन महिला मंडल का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी आमदनी में से, उन्होंने अपनी संपत्ति में से त्याग कर कर, परिश्रम कर कर, अपनी इच्छाओं को बहिष्कार कर कर लूका के हाथों को मजबूत किया, अपने दान, अपनी भेंट अर्पित की, जिनके माध्यम से लूका यीशु मसीह का सुसमाचार मजबूती के साथ, बढ़ोतरी के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने इलाके में करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय पर हमारे लिए केवल पढ़ना और सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं, सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों चीजें मेरे और आपके लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अपने सहयोग के द्वारा सेवकाई में सहायता करना भी हमारा सबसे बड़ा भाग है। अपनी गिविंग्स के द्वारा, अपने दानों के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा इस गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए, सुसमाचार सेवकाई में सोसाइटी की सहायता करना, मंडलियों की सहायता करना, ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा भाग हो सकता है। और इसी तरीके से मैं और आप इस सुसमाचार में सहभागी हो सकते हैं। और जो चौथी बात है वो ये है कि सुसमाचार कार्य करने के लिए प्रार्थना करना। सुसमाचार कार्य में प्रार्थना करने की हमारी भूमिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और अगर इस भूमिका में अगर हम कमजोर हैं तो शायद हमारे काम उतने सुंदर रीति से ना हो सकें, शायद हमारे कामों में अड़चने आए और शायद हम अड़चनों के शिकार हो जाए, तो हमारा जीवन
प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो ताकि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुसमाचार में हमारा भाग जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते या जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो है हमारा प्रार्थना में जीवन, विश्वासियों का प्रार्थना में जीवन, कलीसिया का प्रार्थना में जीवन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, भले कामों के बल पर हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उससे कहीं अधिक हमारा प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। तो जो पहली बात, जो पहला टारगेट था कि सुसमाचार कार्य में मेरी भूमिका क्या है, ये 3-4 बातें मैंने और आपने उसमें देखी, सुनी, समझी। और जो दूसरा काम है वो है कि हम सुसमाचार कार्य कैसे करते हैं, हम परमेश्वर का कलाम कैसे फैलाते हैं, हम परमेश्वर के कलाम का प्रचार प्रसार कैसे करते हैं। तो मैं बाइबल से ही एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि नहूम नबी की पुस्तक है और उसका 6 अध्याय उसके 30 पद में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पाएंगे कि नहूम की पुस्तक में लिखा है कि वो यरूशलेम की एक टूटी हुई दीवारों को बना रहे थे। और जब दीवारों को बना रहे थे, एक अच्छा काम कर रहे थे, एक भला काम कर रहे थे, एक सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रहे थे। उस शहर के नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए उसकी शहर पना को, उसकी दीवारों को मेंटेनेंस कर रहे थे या उनकी दीवारों को बना रहे थे। और फिर आगे हम पढ़ते चले जाएंगे तो पाएंगे कि शत्रुओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। शत्रुओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और जब कार्य पूरा होने वाला था, समाप्ति की ओर था, तो उन लोगों ने नहूम को अपने पास बुलाया कि आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि लेकिन जो उत्तर नहूम ने उनको दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस उत्तर से आज की आधुनिक कलीसिया को, आधुनिक विश्वासियों को सीखने की जरूरत है। हमें इस उत्तर से सीखना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है कि नहूम ने फरमाया कि मैं तो एक भारी काम में लगा हुआ हूं, ये परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, ये परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे यरूशलेम की शहर पनाह को तैयार करना है, उसको मजबूती प्रदान करनी है। और मेरे लिए इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और मैं इस बड़े काम को कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे इस काम को छोड़कर तुम्हारे पास जाने से ये काम क्यों रुके, ये काम क्यों बंद हो जाए, इस काम को करने में क्यों अड़चन आए, इस काम में क्यों बाधा आए। केवल तुम्हारे से मिलने के लिए, तुम लोगों से विचार विमर्श करने के लिए, या तुम लोगों से या तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए ये काम क्यों रुक जाए। मैं नहीं आ सकता, मैं अभी नहीं आ सकता। जो परमेश्वर ने मुझे टारगेट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं उस काम को करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, मैं और आप इस धरती पर कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी मैं और आप काम कर रहे हो,
लेकिन डायरेक्टली मैं और आप वो काम अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैं और आप वो काम अपने राजा के लिए कर रहे हैं, अपने राजा के कामों में लगे हुए हैं। सुसमाचार सेवकाई के समय में जब हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की गवाही का कार्य कर रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर रहे हैं, उसके भेदों को प्रकट कर रहे हैं, तो हमारे सामने चाहे पारिवारिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे सामाजिक हो, उन कामों को करने के या उन कामों को करने के बुलावे के विपरीत मेरा और आपका यही उत्तर होना चाहिए कि मेरे सामने मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता का जो काम है वो प्राथमिकता है। मेरी वो प्राथमिकता है। पारिवारिक काम, सामाजिक काम, सांसारिक काम वो मेरे लिए सेकेंडरी है। पहला मेरा काम है कि मुझे अपने राजा का काम करना है। और मेरा और आपका यही उत्तर होना चाहिए कि मैं तो भारी कामों में लगा हुआ हूं या लगे हुई हूं, मैं इस काम को छोड़कर आपका काम नहीं कर सकता, मैं आपका काम नहीं कर सकती। एक बहुत बड़े पासवान हुए हैं, अब इस संसार में नहीं है, हमारी आगरा डायसिस में थे और उनकी लीडरशिप में मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका कहना था कि पादरी साहब कभी कभी कामों को ना करने के लिए भी कहना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के काम को करने के लिए ना नहीं कहता, इसका मतलब वो काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो सब लोगों को खुश रखना चाहता है, सब लोगों को संतुष्ट रखना चाहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब आप मिनिस्ट्री में आगे बढ़े तो आपको ना करना भी आना चाहिए। अगर आपने सबको खुश करने की कोशिश करी तो आप मिनिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसलिए जो काम आपकी सेवकाई में अड़चन पैदा कर सकते हैं, अवरोध पैदा कर सकते हैं, आपका समय व्यर्थ कर सकते हैं, आपका टैलेंट व्यर्थ कर सकते हैं, उन कामों को करने के लिए हमेशा ना बोला करिए, ना बोलना चाहिए। अगर आप इस आदत को अपने जीवन में डाल लेंगे तो आप निरंतर सफल होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि नहमा ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो एक भारी काम में लगा हुआ हूं, मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आ सकता। आइए हम सब एक बार पुनः अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, अपने वरदानों का अवलोकन करें और एक दृढ़ संकल्प करें कि हम सब अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से सुसमाचार प्रचार के लिए हम अपने जीवन को डिवोट करें, हम अपने जीवन को डेडिकेट करें। केवल सुसमाचार प्रचार नहीं, लेकिन यीशु मसीह की गवाही के लिए भी, उसके साथ संगति के लिए, उसके साथ सहभागिता के लिए, उसके साथ प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे और आपको एक बार फिर से दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है कि मैं और आप संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, पूर्ण तौर से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले बन सके। जो भी जितना भी हमारी तरफ से, हमारी ओर से, हमारे परिवार से इस सेवकाई के लिए, इस सुसमाचार की इस मिनिस्ट्री के लिए जितना भी हो सकता है, मैं और आप अपने योगदान को उस शेड्यूल में होते हुए या उस अनुसूची या उस योजना में होते हुए इन सारी बातों को अपने जीवन में सर्वोपरि रखें, सर्वोपरि रखें। और आप सर्वोपरि रखेंगे
तो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आदेश दिया है सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार फैलाने का, वो भी होगा। और उससे कहीं अधिक मेरे और आपके व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसियाई जीवन में परमेश्वर की शांति कायम रहेगी। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर सूरज की रोशनी के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और रात भर के विश्राम के पश्चात हम इस सूरज की रोशनी में अपने आप को जीवितों के साथ इस धरती पर पा सके हैं। इस सूरज की किरणों से अपने जीवन को सुशोभित किए हुए हैं, और आपने हमारे इस कमजोर जीवन को इस योग्य पाया कि आपका पवित्र नाम, आपकी पवित्र सहभागिता, आपकी पवित्र संगति हमको प्राप्त हो सकी, और इस आराधना के द्वारा हम आपके एक बेटे और बेटी या एक शिष्य के रूप में आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम सब के ऊपर आप अपने आप को व्यक्तिगत तौर से नाजिल किया, और जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें ये नया दिन दिया, ये अवसर दिया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं, जबकि आपकी पाकीज़गी में हम एडवेंट सीजन का एक सप्ताह पूरा कर सके हैं, और एक नए सप्ताह में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप कलीसियाओं से बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, आप दाहिने दाहिने हाथ से उनको स्पर्श कर रहे हैं, और आपकी सामर्थ्य का अनुभव हम अपने जीवनों में ले रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि आप अपने दोबारा इस धरती पर आने के लिए अपनी कलीसिया को, अपने बचाए हुओं को, अपने छुड़ाए हुओं को, अपने स्वतंत्र किए हुए लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से तैयार कर रहे हैं। और उम्मीद है जब आप दोबारा इस धरती पर आएंगे और न्याय के शासन के समक्ष हम प्रस्तुत किए जाएंगे, तो खुदावन हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को पाएंगे। इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजारी अदा करते हैं, और आने वाले सप्ताह के लिए अपना जीवन, अपनी सेवकाई, अपना स्वाद सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे समर्पण को सुने और स्वीकार करें, और होने दीजिए जिस उद्देश्य के लिए आप आगामी सप्ताह हमें प्रदान करने जा रहे हैं, वही उद्देश्य कलीसियाई जीवन से आगरा शहर में होने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से इस कोविड-19 जो महामारी के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, हमारे शहर में फैली हुई है, और खुदावन बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है और बहुत से लोगों को चंगाई प्राप्त हो रही है। लेकिन पिता परमेश्वर, इस सारी परिस्थितियों में हमारी कलीसिया के बहुत से भाई बहन भी इससे प्रभावित हुए, और निसंदेह जब वो आइसोलेशन में रहे या वो क्वारंटाइन में रहे, आप व्यक्तिगत तौर से एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से उनके साथ रहे, आपने उनसे बातचीत की और आपने अपने भेद उन पर प्रकट किए। और हमारा विश्वास है कि उन भेदों से लवरेज होकर पिता परमेश्वर आज वो अपने जीवन को सकुशल पा रहे हैं, अपने जीवन को स्वतंत्र पा रहे हैं, अपने जीवन को स्वस्थ पा रहे हैं, और एक नए समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का वो दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। हम उनके परिवारजनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिन्होंने किसी भी तौर से उनकी सेवकाई की है, उनकी केयर की है, और आपने उनको भी सुरक्षित रखा, अपने संरक्षण में रखा। उन भाई बहनों के लिए आपको दिल से शुक्रगुजारी अदा करते हैं। आप उनकी भी सुनी लें और उनकी निगहबानी चौपानी करें। एक बार फिर से हम सब अपने देश के तमाम आला अधिकारियों के लिए, अपने शहर के अधिकारियों के लिए, जो कि दिनों रात इस महामारी से छुटकारे के लिए लगे हुए हैं, खुदावन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, कुछ इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, होने दीजिए आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो इन कार्यों को करने वाले बन सकें। इसी श्रृंखला में हम उस वैक्सीन को याद करते हैं जो शीघ्र ही
पूरी दुनिया में, हमारे देश में आने वाली है। खुदावन सुरक्षित हाथों में आप उनको रखिए, सुरक्षित जिम्मेदार व्यक्तियों को ये सेवकाई सौंपिए, ताकि जो भी भारत सरकार के नियम के अनुसार, उनके नॉर्म के अनुसार ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचनी है, लगनी है, खुदावन सुचारू रूप से लगाई जा सके, उनको उपलब्ध हो सके, ताकि बहुत से लोग भविष्य में इस बीमारी से बचाए जा सके और पिता परमेश्वर अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखते हुए मानवता के समाज की सेवकाई में वो अपने जीवन को लगाने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने कि पिछले सप्ताह में इन परिस्थितियों में अपने जीवन का एक वर्ष पूरा किया है और एक नववर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 1 नवंबर को बहन मिल्का पीटर और 1 नवंबर को बहन शिखा पीटर डिकास्टर और 3 तारीख को बहन कुसुम बहन और 3 तारीख को बहन नीलमा पुशोंग और आज 6 तारीख है बहन मंजुषा जैसिका लाल। इन बहनों की खुदावन इस सप्ताह में वर्षगांठें आई और निसंदेह वो दिल से आपके कितनी शुक्रगुजार होंगी, इस बात का आभास हमको होता है। और इन बहनों के विश्वास के तहत इनका जीवन, इनका स्वास्थ्य, इनकी सेवा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इनके सुधि लेके बानी चौपानी करें, जबकि एक महिला होने के नाते समाज की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, कलीसिया की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं और खासतौर से अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां निभा रही है। अच्छा मन दे, अच्छा स्वभाव दे, ताकि अपने परिवार के लिए एक मुख्य स्तंभ निरंतर बनी रहे और इनके द्वारा परिवार के लोग आशीषित हो सके, समाज और कलीसिया के लोग आशीषित हो सके। अंत में हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम भाई बहनों के लिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए, क्योंकि खुदावन आपके ऊपर पूर्ण तौर से निर्भर है और आप उनको निरंतर जिंदगी बख्श रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, तमाम खतरों से, परेशानियों से आप उनको बचाए हुए हैं। भविष्य के लिए उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। न केवल इन बुजुर्गों पर, लेकिन कलीसिया के प्रत्येक शख्स को अपने लहू के बाड़े में बांध लीजिए, अपने लहू के तले पिता परमेश्वर उनको संरक्षण देते रहिए, ताकि ये अनुभव, ये ऐसा, ये तजुर्बा आपकी गवाही देने के लिए पिता परमेश्वर उस गवाही में ये सभी भाई बहन विश्वास योग्य बनने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश में, जबकि काफी दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ने उनके लिए कुछ नियम बनाए हैं। शायद वो समझते हैं कि वो नियम हमारे लिए हानिकारक है और उसके लिए अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे हाकिमों तक पहुंचाना चाहते हैं। और एक लंबा समय गुजर चुका है, वो सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं और बहुत से लोग उन सड़कों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग इस वजह से उनके जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। खुदावन हम अपने देश के हाकिमों को और इन किसान आंदोलन के लीडर को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी बुद्धि, आपके विवेक का वो इस्तेमाल करें, ताकि एक मंच पर आकर एक दूसरे की बातों को सुना जा सके, समझा जा सके, और अगर कहीं उस संविधान में कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे रही है, पाई जा रही है, तो उसका समाधान निकाला जा सके, ताकि उनके जीवन में शांति आ सके, उनके कार्य में शांति आ सके, देश में शांति आ सके। जबकि पूरा देश कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है, पिता परमेश्वर सब लोग एकजुट होकर इस विपदा से स्वतंत्र होने के लिए, विजय हासिल करने के लिए अपना जीवन, अपने क्षेत्र में, अपने विचारों में, अपनी सीमाओं में अपना योगदान देने वाले बन सके। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चीज से, एक मन से अपना जीवन पूर्णता आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा पढ़ने दे और दुबराई से बचा, विराज पराक्रम महिमा अब वो सदा तेरे ही, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह
और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खासतौर से तमाम बुजुर्गों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।